हेलो दोस्तों, आज के 2 मिनट का जो आपका टॉपिक है दैट इज पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। तो ये जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है, ये एक सर्टिफिकेशन स्कीम है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिंपल शब्दों में। लेकिन इसका मतलब क्या है, बहुत एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे और आप देखोगे बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन अपने ही अंडरस्टैंडिंग से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रही हूँ कि ये सर्टिफिकेशन स्कीम है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली क्या हो रहा है। कि मान लीजिए आपके सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं या सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, उन सबको प्रोहिबिट कर रहे हैं कि भाई जो भी ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हैं आप इनका यूज ना करें। सिंपल सी बात है। बेसिक आइडिया क्या है, सस्टेनेबिलिटी का, है ना। ये चीजें आपको पता है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग न्यूज में रहती है। लेकिन द कपल ऑफ थिंग्स पीपल फेल टू अंडरस्टैंड, जो आई वांट टू डिस्कस है। पहली चीज, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस मिस नॉर्मल कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये बहुत ही नया फिनोमेना है ना। और पेस्टिसाइड्स का जो इशू है ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है ना। यहाँ पे ना ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइज़र हैं ये तो तभी आए ना जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो 1940s का समय है उसको पेस्टिसाइड एरा कहा जाता है। कि बहुत ही इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ शुरू हो गया वर्ल्ड में कि उनके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी दिखने लग गए। तो किस तरह से इन चीज़ों को सही किया जाए, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी 1972 में, विच इज़ कॉल्ड आईफोम। आईफोम का मतलब क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। तो उस समय से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात दोबारा से होने लग गई एंड जितने भी वर्ल्ड में आपके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं उनको रेगुलेट और लीगली इन्फोर्स कौन कराता है, आईफोम ही कराता है। सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, वाई हैव टोल्ड यू दिस, एंड में हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अब बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि आप अपने खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। मुझे कैसे पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं है ना। जैसे मैं मार्केट में जाती हूँ, आप देखते हो कि डिफरेंट पैकिंग्स रहती हैं ऑर्गेनिक फूड्स की और उनमें सर्टिफिकेशंस होती हैं, राइट। इन सर्टिफिकेशन से मुझे पता लग सकता है कि भाई जो आप प्रोडक्ट मुझे बेच रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, वरना मेरे पास तो और कोई तरीका नहीं है जानने का, है ना। तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेशंस काम आती है। ठीक है जी। अब किस तरह की सर्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं पार्टिसिपेटरी गारंटीज की। नाउ सबसे पहली चीज जो किसी भी स्कीम में आपको पता होनी चाहिए, कौन सी एजेंसी या मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये जो पीजीए सिस्टम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इंप्लीमेंट कर रहा है। नाउ यहाँ पे भी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारी तरीके की सर्टिफिकेशन स्कीम्स होती हैं एग्रीकल्चर में और ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही इंप्लीमेंट कर रही हो। कुछ स्कीम्स हैं उनको अपीडा भी इंप्लीमेंट करता है। तो जब भी आप बाकी स्कीम्स के बारे में पढ़ें अपने करंट अफेयर्स में, ध्यान दें कि उनको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है जी। अब ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है आपका पार्टिसिपेटरी। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पार्टिसिपेशन किस तरह से है और आप कभी भी स्कीम को नहीं भूलेंगे। सी व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से कि आप एक फार्मर हो। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पे यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ कि भाई मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से एसोसिएटेड हूँ। अब हाउ वुड यू नो कहाँ रजिस्टर करना है, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही आप अपनी डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपके अलावा क्या और भी किसी ने रजिस्टर किया है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स के पास ऑप्शन है कि अगर आप 5 से ज़्यादा लोग हैं तो आप अपने ग्रुप्स को रजिस्टर कर सकते हैं। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर 5 से ज़्यादा का ग्रुप है तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जो है रजिस्टर हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स में, राइट, जो कि ग्रुप कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उनके साथ खुद को रजिस्टर कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास 5 से ज़्यादा लोग हैं आप अपना एक नया ग्रुप बना लीजिए। अब इन ग्रुप्स की सिग्निफिकेंस क्या है, देखो
ध्यान देना कि अब पार्टिसिपेटरी बात हो रही है। पार्टिसिपेटरी का मतलब क्या है, ये जो ग्रुप्स हैं इन सभी की सिग्निफिकेंस है यहाँ पे कैसे। पहली चीज आप क्या करोगे अपने लेवल पे, वंस यू जॉइंड अ ग्रुप, ठीक है, तो आप ऑनलाइन अपलोड करते रहते हैं कि आपने क्या क्या ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस जो है शुरू की है। दूसरी चीज जो है, अब आपने तो कह दिया कि आप ऐसा करो, बट हु विल इंश्योर कि ऐसा हो रहा है, राइट, हु विल डू अप्रेजल। तो ये जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये एक ही क्लस्टर्स में या एक ही डिस्ट्रिक्ट में या फिर आसपास होते हैं, ये सब करते हैं जी पीयर रिव्यू, एक दूसरे को करते रहते हैं ये सभी रिव्यू, राइट। तो एक दूसरे की पार्टिसिपेशन से दे इंश्योर कि हाँ जी ऑर्गेनिक सिस्टम यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम कहा जाता है कि जितने भी लोग इस पूरे प्रोसेस से एसोसिएटेड हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स इससे एसोसिएटेड हैं, वो आपस में दे आर इंश्योरिंग, राइट, बाय डूइंग कॉन्स्टेंट अप्रेजल्स, है ना, या बाय गिविंग देम कॉन्स्टेंट नॉलेज अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग की लेट एवरीबडी इन द क्लस्टर बी यूजिंग ऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स। बस सिंपल सी बात है, इसी वजह से इसे पार्टिसिपेटरी कहा जाता है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, आपको पीएसजी इंडिया ग्रीन नाम से सर्टिफिकेशन दे दी जाती है, और जब ये पूरा प्रोसेस, राइट, पीयर रिव्यू का 3 साल तक चलता है, उसके बाद आपको पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक की सर्टिफिकेशन मिल जाती है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, बहुत सिंपल सा एडवांटेज है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं ये एक ही क्लस्टर का पार्ट है, एक ही हर एक डिस्ट्रिक्ट के अपने अलग क्लस्टर्स हैं, तो ये दे लिव क्लोज टू ईच अदर, राइट। मोस्टली अगर आप देखो जितने भी अप्रेजर्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम विलेज के ही होते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या है कि आपको आसपास के फार्मर्स या खेतों के लिए बेटर एक्सेस है, तो आप सर्वेलेंस भी इजीली एक दूसरे पे कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इससे एक और एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए आप बाहर से किसी और पार्टी को बुलाएं टू डू इंस्पेक्शंस कि सही में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है या नहीं, आप जो है उसकी भी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज आप पार्टिसिपेट करके आपस में ही रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपको एग्जाम में हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो वहां क्या कहती है कि ये जो डेफिनेशन है या ये जो स्कीम है, ये सब सिर्फ उन्हीं, इट इज ओनली फॉर दोज फार्मर्स या कम्युनिटी जो एज अ ग्रुप परफॉर्म करते हैं और जो आपस में कहीं ना कहीं कंटिजियस विलेजेस है। कंटिजियस विलेजेस माने आसपास ही ये सब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें दिक्कत पता है क्या है कि रिव्यू तो तभी तक हो सकता है ना जब आपके आसपास ये सामान है या आपके आसपास ये खेत हैं, चीजें उग रही हैं, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज ये तभी तक ट्रेस किया जा सकता है इस ग्रुप में या सर्टिफाई किया जा सकता है अंटिल द प्रोडक्ट इज इन द कस्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। वंस द जो आपका फूड आइटम है या लेट्स से जो भी आपकी क्रॉप है, वंस इट लीव्स द एरिया इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक इट। इसीलिए ये जो स्कीम है ये आइडियल होती है लोकल सेल्स के लिए कि आसपास की जगहों में ही इनको ट्रेड कर दिया जाए, राइट। इससे क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे मैं कह रही थी कि आसपास के किसान ही इससे एसोसिएटेड होंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट सेल्स होती हैं तो जिसको आप सेल कर रहे हो, जो बायर्स हैं आपके, वो भी इस प्रोडक्ट प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। बायर्स भी कहीं ना कहीं इंश्योर कर देते हैं फार्मर्स के साथ कि उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और किस तरह की चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। तो बायर्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अल्टीमेटली अगर आपको एग्जाम में लिखा जाए कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी की इन्वॉल्वमेंट है, नाउ यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज लोकल लेवल पे सेल्स हो रही है तो एवरीबडी एसोसिएटेड कैन बी मेंबर्स ऑफ द होल सिनेरियो, ठीक है। एंड इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम एस्टैब्लिश क्या करते हैं कि जब भी सर्टिफिकेशंस होती हैं तो कुछ तो आपकी डोमेस्टिक सर्टिफिकेशंस होती हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो सिर्फ इंडिया में वैलिड है, कुछ ऐसी जो इंटरनेशनली भी वैलिड है। जैसे कि आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, है ना, कि कभी अगर किसी कंट्री को लगता है कि जो प्रोडक्ट है इंडिया का वो हाइजीनिक नहीं है उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो दे सेंड इट बैक। इसीलिए अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी सर्टिफाइड है तो इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू एंटर द इंटरनेशनल मार्केट। अब क्योंकि ये जो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है ये बहुत ही लोकली सोर्स्ड है, लोकल रिव्यूज है, इसलिए ये सिर्फ डोमेस्टिकली वैलिड है, इंटरनेशनली वैलिड नहीं है, ठीक है जी। अब आपको लॉजिकली चीजें पता है, ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक और चीज है कि जिस तरह से क्लस्टर्स को चीजें इशू हो रही है, इंडिविजुअल फार्मर्स को भी इशू हो रही है। तो मान लीजिए अगर वो इंडिविजुअली भी कहीं सेल करना चाहे इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रुप, तो फार्मर इज एक्चुअली फ्री टू मार्केट इट्स ओन प्रोडक्ट बट ओनली इन इंडिया।
ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था आपको कि अगर आपका जो ग्रुप है दैट इज स्मॉलर देन 5 तो आप अलग ग्रुप नहीं बना सकते, है ना। आइदर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लें या किसी थर्ड पार्टी को बुला के सर्टिफाई करवा सकते हैं। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये स्कीम स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया में है? ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड कंट्रोल कर रही है आईफोम, इन्होंने यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड आईफोन, नाउ आईफोन में ये जो है कॉन्सेप्ट निकाला था पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम्स का। आईफोन्स के हिसाब से वो एक ऐसा अश्योरेंस सिस्टम चाहते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकली फोकस्ड हो, राइट, और जितने भी आसपास के लोकली बेस्ड प्रोड्यूसर्स हैं, राइट, उन सभी की पार्टिसिपेशन से इस पर्टिकुलर स्कीम को चलाया जाए। तो इंडिया में क्या था, जो बेसिक स्कीम्स थी इवेंचुअली दे यूज्ड टू चार्ज अ लॉट, ठीक है। तो हुआ क्या कि अ लॉट ऑफ फार्मर्स कुडंट पे सो मच, है ना। तो उस वजह से क्या हुआ, जब वो बहुत सारी स्कीम के चार्जेस बढ़ने लग गए तो इंडिया ने ये जो आईफोम की जो स्कीम थी पीजीएस, इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की, सो दैट ये जितना भी पैसा एडिशनली जो फार्मर्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे, अब उसकी जगह पीयर टू पीयर रिव्यूज हो, एक्टिवली जितने भी फार्मर्स हैं एक दूसरे को रिव्यू करके और पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम का पार्ट बन के उसको सर्टिफाई करें, और एटलीस्ट ऐसे फार्मर्स के प्रोडक्ट्स हम डोमेस्टिक लेवल पे सर्टिफाई करके यूज कर पाए, ठीक है जी। अब जैसे ही आपको पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम की बात होगी, द मोमेंट यू लर्न द वर्ड पार्टिसिपेशन, राइट, यू शुड बी एबल टू आंसर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एसोसिएटेड विद इट। आई होप आपके सारे डाउट्स इश्यूज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट दिस नंबर। आपके जो भी इश्यूज हैं, डाउट्स हैं अबाउट द कोर्सेज और एनीथिंग, आप यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर अगर आपको हमारे कोर्सेज बाय करने हैं आप sleepyclasses.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे हमारे प्रीलिम क्रैश कोर्स की डिटेल देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके।